बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे। रिफ्लेक्शन ये होता था लाइट टकराने के बाद मीडियम से दूसरी सरफेस से टकराने के बाद वापस आ जाती थी। ये रिफ्रैक्शन होता है। इसको देखें, ये ग्लास का एक जो है ना शीशे का एक टुकड़ा है, ग्लास स्लैब इसे कहते हैं। लाइट रे जो है ये बाहर से आ रही है, इसकी सरफेस को टकरा कर अब वापस जाने की बजाय इसके अंदर चली गई है। यानी पहला मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम ग्लास है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई है। एयर जो है ये हल्का मीडियम है, ग्लास भारी मीडियम है। इसे रेयर मीडियम कहते हैं। रेयर और ये डेंसर होता है, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये डेंसर मीडियम है ग्लास वाला जो। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज दाखिल होती हैं तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। यानी ये नॉर्मल सेंटर में जो हम लगाते हैं 90 के एंगल पे सीधी लाइन लगाते हैं, तो इसके इर्द गिर्द हमने एंगल देखना होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, रिफ्रैक्शन से। अब लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होंगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी, बेंड हो जाएंगी और इसी तरह आगे जाती है। यही लाइट रे जो है जब ये बाहर निकली है ग्लास से एयर में आई है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई है, तो ये नॉर्मल से परे हट गई है, उसका उलट हुआ है। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब दाखिल होती हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्ट है। जब डेंसर से एयर में जाएंगी तो ये नॉर्मल से परे हट जाएंगी। वाइस वर्सा का मतलब होता है जो बात बताई गई है इसका उल्टा, यानी इधर से जब इधर जाएगी तो ये देखें, यहाँ से अगर लाइट रेज वापस मैं उसी एंगल पे लेकर जाऊँ तो ये नॉर्मल से परे हट रही है। इधर से अगर इधर जा रही है, अगर इधर से इधर आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इस अमल को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है जी। इसमें लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होने की बजाय, यानी वापस आने की बजाय, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं नॉर्मल की तरफ जब वो डेंसर से रेयर से डेंसर मीडियम में होती हैं, और इसका उलट होता है जब वो डेंसर से रेयर में जाती हैं। ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप एक पेंसिल लेकर, लेड पेंसिल पकड़ें, उसको पानी के अंदर डुबोएं तो ये आपको दो हिस्सों में नज़र आएगी, ऐसे टूटी हुई नज़र आती है जैसे। उसकी वजह क्या होती है कि ये एयर से पानी में दाखिल हुई है। पानी डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो उसकी जो वो एंगल जो है वो डिफरेंट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, तो वो दो हिस्सों में नज़र आती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज से इसके भी दो लॉज हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं। नंबर 2, स्नेल नामी एक साइंसदान था, उसने ये बात बताई कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, दोनों साइन आई और साइन आर की जो रेशियो होती है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। इसे एन से ज़ाहिर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है रेशियो जो इन दोनों की होती है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसमें क्या था रिफ्लेक्शन में कि वो आई जो है वो आर के बराबर था। इसमें साइन आई डिवाइड बाय साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इसकी तशरीह मज़ीद आगे आएगी। काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होती है? रिफ्रैक्ट इसलिए होती है क्योंकि हर मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। चेंज इन स्पीड इज़ डिस्क्राइब्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जो स्पीड चेंज होती है तो उसका जो है वो एंगल भी जो है वो चेंज होता है, उनकी रेशियो जब निकालते हैं तो डिफरेंट आंसर आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में आप चेक कर रहे हैं उसमें और एयर में दोनों की रेशियो लें। मतलब ग्लास में अगर हम चेक कर रहे हैं दोनों की रेशियो लेंगे तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी का मतलब है जिस मीडियम में आप इसको चेक कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसकी ये होती है और ये स्पीड ऑफ जो ग्लास के अंदर इसकी स्पीड है लाइट की वो ये है। दोनों की रेशियो देंगे 1.5 आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी बड़ी वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होता है। तभी जो नीचे वाली रकम छोटी होगी तो ये आंसर ज़्यादा आएगा, बड़ी होगी ये डिफरेंस दोनों का कम होगा तो कम आंसर आएगा। नीचे वाली रकम छोटी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी दोनों एंगल्स की रेशियो, जो स्पीड की रेशियो है वो ज़्यादा है। तो ये टेबल में मुख्तलिफ चीज़ों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए। डायमंड का मैंने दिया 2.5
ग्लास 1.66, वाटर 1.33, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। आगे हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरफ ग्लास है, ये ग्लास है और ये एयर है। जब लाइट रेज ये देखें ये सीधी आगे 90 के एंगल पे इसके साथ टकराएगी तो ये उसी एंगल पे आगे रिफ्रैक्ट हो जाती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। लेकिन जब इसका एंगल चेंज होता है तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, नॉर्मल से दूसरी तरफ जाएगी, अब ये जाएगी, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी बल्कि इस तरफ आएगी। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर है। अगर एंगल और बढ़ा दें तो ये और इस तरफ चली जाएगी, और बढ़ा दें तो एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ जाएगी। यानी ये जो इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 का हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दोबारा बताने लगा हूँ कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का हो, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। डेफिनेशन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा अगर उसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का हो। अब आइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब ये देखें कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से भी और इसको आगे ले जाऊँ मैं यहाँ से, तो अब ये 90 पे जाने की बजाय यहाँ वापस आ जाएगी लाइट जो है, ये गई है, ये वापस आ गई है। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है जी। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी जो है वो शराइत क्या है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। लाइट शुड ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ये दो इसकी शराइत है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था कि n बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसका अगर चूँकि यहाँ एयर से ग्लास में दाखिल हो रही थी और वहाँ जो है ग्लास में एयर में दाखिल हो रही थी, इस रेशो को उल्ट कर लें तो ये आ जाएगी 1/n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और इसको उलट किया तो ये भी उलट हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1/n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, स्नेल्स लॉ के मुताबिक, और इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो तब रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 के बराबर होता है, ये 90 आएगा। इसका 90 साइन 91 के बराबर होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये n इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल, यानी जितना क्रिटिकल एंगल होगा अगर वो यहाँ लगा के साइन थीटा उसका साइन निकालेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा।